नमस्कार दोस्तों, मामला बहुत संवेदनशील है। मैं आपसे मुद्दे पे आने से पहले एक सवाल पूछूंगा। क्या आपको देश में ऐसे अनपढ़ नेता, गंवार नेता चाहिए जिनकी समझ, जिनकी दूरदृष्टि अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के आगे बहुत ही संकुचित और सीमित हो? यही नहीं, क्या आपको ऐसे पत्रकार चाहिए जो किसी देश के लिए बैटिंग करते हो, उनके मार्केटिंग एजेंट की तरह? इन्होंने कोरोना संकट भारत में बढ़ाने के लिए तरह तरह के प्रोपेगेंडा रचे, जैसे माइग्रेशन। ये जो कामदार हैं, रोजगार के लिए जो बाहर गए हैं बिहार से, यूपी से, लेबर क्लास के लोग, इनके अंदर पैनिक सिचुएशन क्रिएट किया गया। अब उसका लार्जर इंपैक्ट देखिए। पैनिक सिचुएशन जब उस वक्त क्रिएट किया गया था, मैंने उसी वक्त बोला था कि ये सारी चीजें भविष्य में भारत के लिए महंगी पड़ेंगी। और अब जब तेजस्वी यादव का आप 1 महीने पहले का, 1.5 महीने पहले का लगातार स्टेटमेंट सुनिए, नीतीश कुमार बाहर के अपने मजदूरों को बुला नहीं रहे, हम 200 बस भेजेंगे, हम 500 बस भेजेंगे, माइग्रेट बुलाएंगे। लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति और नॉन मैट्रिक व्यक्ति की सोच में तो फर्क होगा ना। अगर इनके पिताजी क्या नाम लालू प्रसाद यादव नहीं होता और वो पूर्व मुख्यमंत्री नहीं होते, या पूर्व मुख्यमंत्री उनकी माता नहीं होती, तो इस सोच वाले लड़के को गली मोहल्ले का चुनाव जीतना मुश्किल होता। बिहार की आबादी भारत में सबसे सघन आबादी है। यह बात शायद नॉन मैट्रिक भूतपूर्व मुख्यमंत्री को समझ में ही नहीं आएगी। कहां से समझ में आएगी? समझ में आने के लिए एक खास एजुकेशन सिस्टम जरूरी होता है, वो तो इन्होंने लिया ही नहीं। आए हवाई जहाज से उप मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन वास्तविकता क्या है? इसकी संवेदनशीलता कितनी होनी चाहिए? क्या तेजस्वी यादव ने दिखाया? यह मेरा डायरेक्ट सवाल है तमाम राजद के समर्थकों से। तुमने सोचा था? आज देख लो, जहानाबाद हो, आरा हो, अरवल हो, रोहतास हो, पटना हो, हर जगह सैकड़ा पार कर चुका है केस। और इन केसेस को स्टडी करो। जो बाहर से आ रहे हैं माइग्रेटेड लोग, उनको पॉजिटिव केसेस मिल रहे हैं। अच्छा, उनको लंच वंच पहुंचाने के लिए उनके रिश्तेदार वगैरह भी आ रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं भयावहता का? ऐसे 10वीं फेल जो उप मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री हो जाते हैं, इनको लगता है कि ये सारी चीजें समझते हैं, जानते हैं। वास्तविकता, आप गली मोहल्ले के वार्ड कमिश्नर नहीं बनते अगर आपके नाम के पीछे लालू प्रसाद यादव जी का नाम नहीं होता। तो यह वास्तविकता है, सुन लीजिए, समझ लीजिए, कठोर लगेगा आपको। आपकी पॉलिटिकल समझ जीरो है। आपकी पॉलिटिकल समझ, आपको ना तो बिहार की पॉलिटिकल समझ है, ना ही भारत के बारे में। आपकी समझ बिल्कुल शून्य है। आपके पास मुद्दा क्या है? डिवाइड एंड रूल। हिंदुओं को यादव में बांटो, भूमिहार में बांटो, पंडित में, यादव में, राजपूत में बांटो, आरक्षण के नाम पे बिगुल फूकेंगे, दलित अगड़ा पिछड़ा। और इसी दलित अगड़ा पिछड़ा ने बिहार को गर्त में पहुंचा दिया। मगर आपकी पॉलिटिक्स चलनी चाहिए। यही वास्तविकता है और यही आपकी राजनीतिक समझ है। और इस राजनीतिक समझ के ऊपर बिहार की बलि नहीं दी जा सकती। महाप्रभु, जय श्री राम। हम दोषी हैं, हम भ्रष्टाचारी हैं, हम रागी हैं। दे देंगे, दुम का नाच के गिर जाओगे।